Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza, and today I want to talk to all the parents and children who are less than 20 years of age. See, बच्चों में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सीखने की कैपेसिटी होती है और उनका जो ब्रेन होता है वो 5 to 20 years तक ना डेवलप कर रहा होता है। बहुत अच्छी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है उनमें, है ना? तो इस एज में अगर आपने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीख ली, ठीक है? और जितनी जल्दी अर्न करना शुरू कर दिया, मनी मैनेजमेंट सीख लिया, फाइनेंस के बारे में सीख लिया, उतना ईज़ी होगा आगे के लिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम होगी, ठीक है? क्योंकि जब आप 30 तक वेट करते हो अपनी डिग्री कंप्लीट करने का, तब तक आपका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। फिर आप वर्ल्ड में निकलते हो, फिर आप ज़ीरो से शुरू करते हो। लिटरली आप ज़ीरो से शुरू करते हो बिकॉज़ स्कूल तक की दुनिया पूरी अलग होती है और जब बाहर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पैसे कमाना शुरू करते हैं, वो दुनिया पूरी एकदम अलग है ना? तो बच्चे एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो फेलियर्स झेल नहीं पाते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स उनके इतने अच्छे नहीं होंगे या फिर उनको बिज़नेस करना आता नहीं है, उन्हें फाइनेंसेस के बारे में पता नहीं है, उन्हें ज़्यादा लॉज़ पता नहीं है। इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि आप स्कूल में सिर्फ डिग्री के लिए मत भेजिए या स्कूल में जो क्योंकि अभी एजुकेशन सिस्टम यहाँ का चेंज नहीं हुआ है ना? बहुत पुराना चला आ रहा है, वो अब नहीं चलेगा। वो बहुत पुराना है कि हमने एक चैप्टर दे दिया, उसको रट लिया और उससे मार्क्स आ गए, 95% आ गए एंड यू आर वेरी हैप्पी। आप बच्चों को सिर्फ ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बस अच्छे मार्क्स लाने हैं, 95% लाना है, 95% लाना है। अब उस मार्क्स को लाने के लिए सिर्फ वो गिने-चुने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उससे ही आंसर्स आएँगे, उन्हें पता है। उससे वो क्या सीख रहे हैं? बस एक लैंग्वेज, दैट्स इट। वो 2-4 चैप्टर पढ़ के वो सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो कि वो 5 साल, 6 साल तक सीख सकते हैं। मतलब क्लास 12th तक की पढ़ाई, फिर सालों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, दिस ऑल गोज़ इन वेस्ट अगर बच्चे ने पैसे कमाना अर्ली स्टेज पे नहीं सीखा है। ट्रस्ट मी क्योंकि वो वाला जो टाइम होता है जब बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, ईगरनेस होती है, बहुत एनर्जी होती है, उस टाइम पे आपने उनको एकदम टलन विज़न दे दिया होता है, ठीक है? कि बस स्कूल जाओ, ये रटो, एग्ज़ाम दो, वापस आओ, फिर कोचिंग करो, ट्यूशन करो, फिर सो जाओ, ठीक है? उस टाइम पे वो न नई चीज़ें नहीं सीखते हैं, वो छोटे-छोटे बिज़नेसेस नहीं करते हैं, वो फेलियर्स नहीं देखते हैं, उन्हें नहीं आती हैं चीज़ें, है ना? फिर वो जाके वो 30 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो इट इट इज़ वेरी लेट। इंसान का लाइफ स्पैन ही ऑलरेडी बहुत कम है, 60-70 साल ही है एवरेज, ठीक है? उसमें से भी इंसान अपना 20 से 25 साल पूरा सिर्फ़ पढ़ाई को दे रहा है और उस पढ़ाई से सिर्फ़ उसे एक डिग्री मिल रही है। थोड़ा बहुत उसे लैंग्वेज के बारे में आ रहा है, थोड़ा बहुत मैथ्स आ रही है, बॉडी के बारे में मतलब इतनी कम नॉलेज होती है, वो नॉलेज इंसान लाइफ़ के स्टार्टिंग के 6-7 साल तक सीख सकता है। वो उतनी सी चीज़ को हम 25 साल लगा देते हैं और हम वेट करते हैं कि हम जब एडल्टहुड में जाएँगे तब चीज़ें स्टार्ट करेंगे जो कि उन्हें 8-10 साल की उम्र में ही शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज़ वो एज सबसे अच्छी होती हैं ये चीज़ें सीखने की। है ना? तो अगर आप बच्चे हो जो देख रहे हो या आप पेरेंट्स हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उन्हें नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने दीजिए, नए-नए स्किल्स सिखाइए और उससे उन्हें पैसे बनाना सिखाइए, उन्हें मोनेटाइज़ कराना सिखाइए। आज के ज़माने में तो बहुत बच्चे कर रहे हैं ना, वो पेंटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन अपने डिजिटल आर्ट्स बेच रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो ऐप्स बना रहे हैं। यू नो वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं मतलब डिग्री के तो इन सारे काम के लिए ज़रूरत ही नहीं है, आजकल तो स्किल्स चाहिए, है ना? और जो लोग अभी भी लेकिन ये बहुत कम प्रोपोर्शन है, बहुत कम, है ना? अभी भी मैक्सिमम लोग ना वही उसी लूप में फँसे हुए हैं, 12th तक जाएँगे, फिर कोचिंग करेंगे, ड्रॉप लेंगे, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे या फिर किसी ने बीएससी जॉइन कर लिया, अब वो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बस ये कुछ सेलेक्टेड स्ट्रीम्स हैं, है ना? जहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन आ चुका है, क्योंकि सारे लोग उधर ही जा रहे हैं और उन्हें अभी फ्यूचर पता नहीं है। आप ड्रॉप्स ले लेके घर पे बैठे हुए हैं, आपका पूरा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, आपका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, आपको भी पता नहीं है कि बाहर दुनिया में आपको क्या-क्या फेस करना है। ट्रस्ट मी पैसे कमाना इज़ नॉट ईज़ी। आप इतना इतना लंबा पढ़ाई करके आप जब डिग्री आपके हाथ में आती है और आप जब बाहर जाते हो काम करने तब आपको लगता है यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने क्या सीखा था? मतलब एमबीबीएस में भी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में नहीं इतना यूज़ हो रही है।
बाहर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत अलग हैं जो हम थ्योरी में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की ही नहीं गई हैं, वो सालों से वही पुरानी चली आ रही हैं। बट दुनिया तो बहुत आगे जा रही है और जो पहले लोग सोचते थे ये उस हिसाब से बनाई गई थी, बट आप देखो आज आज कहाँ हम पहुँच रहे हैं। एआई ने कितना कुछ बदल दिया है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एट द वेरी यंग एज। और मैक्सिमम से मैक्सिमम नई-नई लैंग्वेजेज़ के बारे में, नई-नई स्किल्स उन्हें उन्हें नहीं पता कि उनके 10-15 साल बाद आगे किस चीज़ का फ्यूचर होगा और आगे कैसे दुनिया जाएगी, उन्हें नहीं पता। जैसे आज नहीं पता, आज ये जो बच्चे लॉयर्स और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे थे, वो बच्चे रियली पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज़ हमने अपनी लाइफ़ के जितने इयर्स दिए हैं, जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जितनी मेहनत किया है, उस हिसाब से इतना अर्निंग नहीं होती है। एट द एंड आपको फिर से बिज़नेस करना सीखना पड़ेगा टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और फिर वो पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाता है। पैसे कमाना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्या है कि आपने थोड़ा-सा नॉलेज गेन किया, आप जॉब करेंगे, अपना क्लिनिक खोलेंगे, इट्स टोटली डिफरेंट। और डॉक्टर्स का तो बहुत कम, जितना ज़्यादा हमारा इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ख़राब होता है, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, उस हिसाब से हमें उतनी अर्निंग नहीं मिलती है और ये हर तरफ है। इंजीनियरिंग में तो और भी बुरा हाल है। हर तरफ बहुत बुरा हाल है। वो 0.1% ही होते हैं जिनको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। या डॉक्टर्स में भी बहुत अच्छा जो कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं या कोई सेटअप डाल रखा है, एंड दैट अगेन कम्स इन बिज़नेस। वो अपनी जो नॉलेज है उसको गेन करके वो पेशेंट देख के इतना नहीं कमा सकते। कितनी कैपेसिटी, आप दिन भर के कितने पेशेंट्स देख लोगे? 100 पेशेंट्स, आप कितना ओपीडी चला सकते हो? अकेले कितनी सर्जरीज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते भई। तो आपको बिज़नेस करना सीखना है, आना चाहिए, वो भी एट द वेरी यंग एज। आपको फाइनेंसेस के बारे में आना चाहिए, टैक्सेस के बारे में आना चाहिए। मतलब बच्चों, आप एक बार सीख लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। बचपने में इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अब तो इंटरनेट से आप सब कुछ सीख सकते हो। अपने आप को इतना इधर-उधर से जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो सारे स्किल्स डेवलप करो, चीज़ें सीखो, पैसे कैसे कमाने हैं और कमाना शुरू करो। बाहर कंट्रीज़ में बच्चे एट द वेरी यंग एज वो कमाना शुरू करते हैं और 14-15 में तो वो कोई ना कोई जॉब करते ही करते हैं। मतलब पार्ट टाइम जॉब उनका चलता ही चलता है। मतलब प्रेसिडेंट की बेटी काम कर रही थी। आप खुद सोचो, बच्चे वहाँ मैकडी में डोमिनोज़ में वर्क कर रहे होते हैं। आप कहीं पे भी कैसे भी जॉब स्टार्ट कर सकते हो। यही मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए ना। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप टीचिंग कर सकते हैं, है ना? ट्यूटरशिप भी तो अच्छी है। या आपको कोई भी स्किल आती है, आप वो पढ़ा सकते हो या सिखा सकते हो, ठीक है? आपको आर्ट आता है, क्राफ्ट आता है, डीआईवाईज़ आते हैं, तो उसको आप बना-बना के यू कैन सेल इट। आपको कुकिंग आती है, बेकिंग आती है, यू कैन सेल इट, और यू कैन टीच हाउ टू बेक, हाउ टू डू दिस आर्ट और डू दिस क्राफ्ट, या फिर ये प्रोजेक्ट बनाना साइंस का, ये ऐसे अमेजिंग चीज़ें आप यूट्यूब पे डाल सकते हो कि कैसे करते हैं आप, है ना? आपको सिंगिंग बहुत पसंद है, आप उस पे वर्क करो और उसके गाने बना-बना के आप डालना शुरू करो। म्यूज़िक, आर्ट्स, डांस, एक्टिंग एट द वेरी यंग एज करना शुरू करो। मतलब वो है मैजिशियन है सुहानी शाह, है ना? वो बहुत छोटी थी तब से उसने स्टार्ट किया था। जब आप बहुत अर्ली एज से पैसे कमाना शुरू करते हो ना, तब आपको स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझ आती है ना? उस टाइम पे आप फेलियर से डरते नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? ना ही कोई आपको मॉक करने के लिए है, ना ही उस टाइम पे कोई बर्डन है, कोई स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है, तो आप फ्रीली काम करते हो, है ना? आपके ऊपर पैसे का प्रेशर नहीं होता मुझे कितना कमाना है, आपको 100 रुपए भी मिलते हैं, यू गेट वेरी हैप्पी। और जब बच्चे थोड़ा-थोड़ा कमाते हैं, एक तो वो उससे उन्हें डोपामाइन रश मिलेगा, वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, वो उससे और स्किल्स सीखेंगे। और बच्चों में ना अभी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी गलत चीज़ें वो नहीं सीखते हैं, एथिकल चीज़ें सीख के वो पैसे कमाना सीख सकते हैं। बड़े होने के बाद जब 30 इयर्स की एज में इंसान स्टार्ट करता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसे पैसे चाहिए, बिकॉज़ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो गलत काम में भी जाने लगते हैं। अनएथिकल वेज़ में लोग पैसे कमाना शुरू करते हैं, है ना? इसलिए एट द यंग एज अगर वो शुरू करेंगे तो वो प्रेशर नहीं होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, हाउ टू डू इट इन अ एथिकल वे, है ना?
तो बच्चों आप लोग करो, और अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट करो, अलग-अलग फ़ील्ड्स में डाल के एक तो उन्हें सिखाओ, और जो भी वो सीख रहे हैं उससे वो पैसे भी कमाएँ, है ना? फिर वो जो कमा रहे हैं उन्हें कैसे स्पेंड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, फिर और पैसे कैसे बनाने हैं, ये सब भी सिखाइए। अपने बच्चों को आप इंडिपेंडेंट बनाइए रेदर देन बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देते हैं, सब कुछ उन्हें करके दे रहे हैं, है ना? तुम बस पढ़ाई करो, तुम्हें घर पे बैठे-बैठे खाना मिलेगा, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, बाहर का सारा काम हो जाएगा, कपड़े प्रेस होके आ जाएँगे। नहीं, लेट देम डू देयर ओन चोर्स, लेट देम डू देयर ओन वर्क। वो खुद अपने कपड़े धुल लें, प्रेस तो चलो ठीक है नहीं कर पाएँगे, बट फ़ोल्ड कर लें, अपना रूम क्लीन करें, अपना काम करना सीखें, थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखें, कि अगर कोई नहीं है तो वो अपना पेट भर सकते हैं या बाहर का काम वो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें चीज़ें आनी चाहिए, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। बिकॉज़ आप उन्हें एकदम प्रोटेक्ट करके रखते हो 20-25 साल, और फिर जब वो बाहर जाते हैं, तो एकदम से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दुनिया एक्चुअली में बहुत ख़राब है। अब वो नहीं झेल पाते हैं प्रेशर, फिर उनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है ना? वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। वही लोग ग्रो कर पाएँगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई हैव सीन कि बहुत अच्छे ब्राइट बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स ने एकदम प्रोटेक्ट करके रखा है, कि अरे मेरा बेटा उसको ड्राइविंग भी नहीं कराने दे रहे हैं, उसे कोई फ़ालतू, क्योंकि वो डरे हुए हैं ना, कहीं बाहर बच्चों के साथ ट्रिप पे नहीं जाने दे रहे हैं, कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, नहीं तुम सिर्फ़ पढ़ाई करो, मार्क्स लेके आओ। वो बच्चा जब 30 साल की उम्र में काम करना शुरू करेगा, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक बहुत ही वीक इंसान है, वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली सब में वीक है। अब वो 30 साल की उम्र में शुरू कर रहा है, अब वो ड्राइविंग करना सीख रहा है, या अब वो बैंकिंग के बारे में सीख रहा है। अब जब वो चीज़ें सीखता है तो एक तो उसका सीखने की कैपेसिटी कम है, वो सीख नहीं पाएगा, उसके ऊपर हज़ार प्रेशर अलग हैं, वो बाहर कंपैरिज़न करेगा, उसको उस टाइम के फेलियर्स को वो झेल नहीं पाएगा। बचपने में जब फेलियर्स मिलते हैं तो वो बच्चे झेल लेते हैं, है ना? उस टाइम पे कोई इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता है, तो उन्हें वो टैकल करना आ जाता है बचपन से, है ना? थर्ड चीज़ है, उन्हें पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती, क्योंकि वो बचपन से कर रहे हैं, है ना? इन अ एथिकल वे, इन अ गुड वे, और उसे वो एन्जॉय कर रहे हैं। उन्हें पता है उनके पास हज़ार स्किल्स हैं, वो ऐसे पैसे कमा सकते हैं, और ऐसे-ऐसे कमाया जाता है, फिर ऐसे इन्वेस्ट किया जाता है, उन्हें उस चीज़ की वैल्यू होती है। रेदर देन एवरीथिंग गिवन ऑन अ प्लैटर टू देम। नहीं, फिर उनको ये वाली हैबिट ख़त्म हो जाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर एक एज के इंसान को आना चाहिए, और नॉट ओनली फाइनेंशियल, आपके अंदर इतने स्किल्स हों कि आप अकेले सर्वाइव कर पाओ। अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों को इस तरह बनाओ कि कल को आपको कुछ हो गया तो बच्चे खुद से सर्वाइव कर पाएँ, है ना? उनके पास इतने स्किल्स हों कि वो पैसे भी कमा पाएँ, वो पढ़ भी पाएँ, मतलब खुद को बैकअप कर लें। आपको नहीं पता आपको क्या होने वाला है। कल को आपका एक्सीडेंट हो गया, अरे! कितने सारे हो जाते हैं। अभी यहाँ पे दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स खो दिया, बच्चे खो दिए। यू नेवर नो आगे लाइफ में कब क्या किसको हो जाए। सो बी प्रिपेयर्ड एंड मेक देम प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। उन्हें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, हार्ट ब्रेक्स को कैसे झेलना है, डिप्रेशन से कैसे निकलना है, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाइए। दुनिया में बुरे लोगों को भी कैसे टैकल करना है, और आपको कैसे अच्छे रहना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में सिखाइए। बॉयज़ को सिखाइए कि गर्ल्स की सिक्योरिटी करनी है। मतलब आपको बहुत अच्छे से पेरेंटिंग करनी है, और अगर आप बच्चे हैं तो आप खुद ये सोच लो कि आपको अभी से पैसे कैसे कमाने हैं, और जो आप पढ़ रहे हो उसे कैसे यूटिलाइज़ करना है, टू अर्न मनी एंड मेक योर स्किल्स मोनेटाइज। आपको ये सीखना पड़ेगा, और आजकल यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सब है, आप माइंडलेसली स्क्रॉल करने से अच्छा है, कंज्यूम करने से अच्छा आप क्रिएट करना शुरू कर दो। और बच्चों के अंदर इतना टैलेंट होता है और इतनी एनर्जी होती है कि जो एडल्ट एक कोई स्किल सीखने में 10 दिन लगाया, वो बच्चा 1 दिन में सीख जाएगा। और उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है, उन्हें नई-नई चीज़ें सीखने में अच्छा भी लगता है, तो आप करोगे, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि वाओ! आप इस चीज़ में अच्छे हो, ये वाली चीज़ आपको अच्छी लग रही है, या इसमें आप और ग्रो कर सकते हो। आपको वो एक्सपोज़र है भी, और पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें एक्सपोज़र दें, और आप कभी अपने बच्चों को डीमोटिवेट मत करिए अगर वो खुद से कह रहा है कि मुझे ये करने का मन है, या ये सीखने का मन है, या फिर इससे पैसे कमाने का मन है। आपको लग रहा है बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप बस एक सिस्टम उसके लिए बिल्ड करिए कि आपकी ये स्टडी आवर्स हैं, इसके बाद 1 टू 2 आवर्स आप अपने इस काम को दे सकते हो, है ना? आप बिल्कुल उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई और मार्क्स की तरफ मत लेके जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आज आपको ठीक लग रहा है कि नहीं-नहीं आज सिर्फ़ ये डिग्री ही है, आपके लिए वो सब कुछ ठीक है, पर 10-20 साल बाद उस डिग्री की वैल्यू होगी कि नहीं आपको नहीं पता।
10-20 साल बाद दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी आपको नहीं पता, इसलिए उन्हें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करिए और मल्टीपल स्किल्स दीजिए और सिखाइए अभी से। और आपको तो पता ही है, आपने स्ट्रगल किया हुआ है, आपको बिज़नेस करना आता है, आपको पैसे कमाना आता है, आपको पता है दुनिया में लोगों से कैसे मैनेज करनी, वो सब उन्हें सिखाइए। पैसों के बारे में बच्चों से बात नहीं किया जाता है, पर ये बहुत ज़रूरी है बच्चों से पैसे के बारे में बात करना कि इट्स हार्ड टू अर्न मनी, ठीक है? और पैसे ऐसे उड़ाने नहीं होते हैं और पैसों की वैल्यू क्या है और कैसे इन्वेस्ट करना है जुडिशली, है ना? उनको ये चीज़ें सिखाओ आप। और बच्चों, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन ड्रॉपिंग ईयर्स एंड ईयर्स। एक तो 12th तक तो मुझे समझ आता है, एक बन चुका है कि 12th तक तो आपको करना ही, ठीक है? तो 12th तक आपको स्कूल जाना ही है, आपको मार्क्स लाने हैं, पर एकदम रैंक 1 के बारे में नहीं सोचते रहना है उस टाइम पे, ठीक है? उस टाइम पे बस अपनी स्किल्स बढ़ाते रहना है। आपको कितनी नई-नई चीज़ें सीख सकते हो, कैसे कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें भी सीखते रहना है। उसके बाद अपना ये जो नीट के लिए लोग 5 साल, 6 साल, 10 साल ड्रॉप पे ड्रॉप, इट्स वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है आपको बहुत मन है डॉक्टर बनने का, ठीक है, आप 1 साल ड्रॉप करके देख लीजिए, आपको लगेगा आप वर्थ इट हैं, तो आप ले लीजिए जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है, लेकिन नहीं, 2-4 साल वेस्ट करना इज़ वेरी बैड डिसीज़न। एक लाइफ़ होती है, उसमें सेलेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स हैं और उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वर्थ इट होगा, तो नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो आप पूरा साल वेस्ट कर रहे हो, ये इसमें आप कितना कुछ डिग्री ले सकते थे, कितना कुछ सीख सकते थे, कितने पैसे कमा सकते थे, कितना आगे बढ़ सकते थे। क्योंकि आप जितना डिले करेंगे, उतना ही डिले आपको होगा आगे पैसे कमाने में और ग्रो करने में। इसलिए ये ड्रॉप लेना, एक क्लास को 2-2 बार पढ़ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मत करो, मत करो, आप बहुत पीछे रह जाओगे। और अब तो डिग्रीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो आप पैसे अपने स्किल के बेसिस पे कमा सकते हो, आपको जो भी आता है, और आजकल हर एक स्किल की वैल्यू है, हर एक स्किल मोनेटाइज़ की जा सकती है। इसलिए आप अपने स्किल्स पे फ़ोकस करो, आप क्या डेवलप कर सकते हो, और अब तो फ़ोन है, आप उससे सब कुछ सीख सकते हो और फ़ोन पे ही आप चीज़ें कमा भी सकते हो, है ना? और मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ाना शुरू कर दो। मान लो कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हो, अभी आप स्टक हो सकता है आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप उसमें अगर एक प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले आएँगे ना, जिससे आप थोड़े पैसे कमाएँगे, या क्योंकि उससे आपको डिसिप्लिन भी आएगा, है ना? और डबल आपका रिविज़न भी होता रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, हो सकता है आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी आपके पास दूसरी स्किल सीखने का टाइम नहीं है, तो फिर आप जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ाना शुरू कर दीजिए। 2-2 फ़ायदे हो जाएँगे आपके, आपको पैसा भी आएगा, आप डिसिप्लिन में भी रहेंगे, एक डेली आपको पढ़ाना है, एक वो प्रोफ़ेशन हो गया आपका, और साथ में आपका ये भी फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे देख के चलना है, मैनेज करना है कि आप कैसे कर सकते हैं ना, रेदर देन जस्ट वेस्टिंग द सबसे गोल्डन ईयर्स आपके जो लाइफ़ के होते हैं, है ना? 8 टू 18 इयर्स का जो टाइम होता है ना, ये बहुत अच्छा टाइम होता है आपको नई-नई चीज़ें सीखने का, अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करने का, ये पूरा वेस्ट हो जाता है आपका। आप कर रहे हो वेस्ट, सच में। घूमने में, पार्टी करने में, मतलब ग्राइंड करो अभी इस टाइम को, और उसमें एन्जॉय भी करोगे। आपको बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि अभी तो कोई प्रेशर है ही नहीं ना, आप एन्जॉय करोगे, आप कोई भी काम करोगे, आप उसमें एन्जॉय करोगे। क्योंकि उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे कि घर चलाना है या मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आप बस उससे सीख रहे हैं कि वाओ! इस चीज़ से मैं अपनी ड्राइंग को बेचूँ तो देखो मुझे कितने पैसे मिले हैं। फिर आप अपनी ड्राइंग को और अच्छा करोगे और अपने क्राफ़्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, है ना? तो इससे आपकी ना स्किल्स और अच्छे इम्प्रूव ही होंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप स्टार्ट कर दो। जहाँ पे हो, जैसे हो, जो आता है उससे पैसे कमाना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, आप बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ जाएँगे और बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और पेरेंट्स, आप भी ये सुन लीजिए, अगर आप प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, बच्चों का सारा काम उन्हें करके दे दिया जा रहा है, तो आप अपने बच्चों को वीक बना रहे हैं आगे जाने के। जितना भी लाइफ में आगे जाके वो बहुत वीक होंगे, वो टूट जाएँगे, वो झेल नहीं पाएँगे बाहर की हार्श दुनिया जो है। इसलिए मेक देम स्ट्रॉन्गर, है ना? अगर आप किसी को सच में बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए काम करके और उन्हें पैसे कमा के ना देने के बजाय आप उन्हें सिखाइए, आप उन्हें स्किल्स सिखाइए कि ये पैसे कमाते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं। खाना बना के मुँह में खिलाने से अच्छा आप उन्हें सिखा दो खाना बनाते कैसे हैं, ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ जब आप भी ना रहो। आपको नहीं पता आपको कब क्या हो जाएगा, इसलिए अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ। और इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली के साथ-साथ बाकी चीज़ें भी, घर के हाउसहोल्ड काम भी, हर चीज़, है ना? जो आपको लगता है कि आप उनका मैनेज कर रहे हो और आपके रहने के बाद वो नहीं कर पाएँगे, उन्हें सब सिखा दो। यू नेवर नो आप उनको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए।
जो कि होती ही है ना? और अगर मान लो कुछ भी नहीं हो रहा, आप नहीं भी सोचना चाह रहे हैं, तो भी आप उनका ये जो अच्छा गोल्डन ईयर्स है ना, आप उनका वेस्ट कर रहे हैं, ये जो एजुकेशन सिस्टम में फँस के। एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट गुड, नॉट गुड, इट्स वेरी आउटडेटेड। यू हैव टू इम्प्रूव। तो नई-नई स्किल्स सिखाइए उन्हें, ये सारी चीज़ें सिखाइए, बिज़नेस करना सिखाइए, सिखाना पड़ेगा। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिक्स के बारे में सिखाइए, उन्हें सोशल वर्क के बारे में सिखाइए और अपनी कंट्री के ग्रोथ के लिए कैसे कर सकते हैं, बिकॉज़ वी नीड यंगर जनरेशन्स नाउ। अब हो गया वो ज़माना पुराना कि सारे बूढ़े लोग आके हमारी कंट्री चला रहे हैं। वो सोच उनकी बहुत पुरानी होती है। वी नीड यंगर पीपल, तो प्लीज़ उनको ऐसी अपब्रिंगिंग दीजिए आप कि वो जाना चाहें पॉलिटिक्स में, वो स्कूल में और इधर-उधर भी है ना, लीडरशिप में आगे बढ़ें, है ना? उन्हें एनकरेज करिए, ना कि ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, धीरे-धीरे ही तो स्टार्ट होगा। बच्चों प्लीज़, प्लीज़ स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टडी अबाउट लॉज़, स्टडी अबाउट हाउ टू बी अ लीडर। बिकॉज़ यंगर जनरेशन्स ही हैं जो कंट्री को बहुत अच्छा चला सकती हैं और इम्प्रूव कर सकती हैं। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत लर्निंग कैपेसिटी हो सकती है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप ये अपना टाइम वेस्ट मत करो, मत करो वेस्ट। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।